कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों के नरम छाँव में गुज़र न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआ में कभी खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊँगा कभी खोकर मैं, जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूँ ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका सबका प्यारा आत्माराम और इस कविता और इस सबसे प्रचलित गाने के लेखक हैं साहिर लुधियानवी। पर क्या आप जानते हो कि ये गाना, ये कविता, ये लिरिक्स जो थे वो इस पिक्चर के लिए कभी लिखे ही नहीं गए थे। तो दोस्तों आइए चले देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इस गाने के लेखक है साहिर लुधियानवी और उस वक्त उनकी एक किताब छपी थी जिसका नाम था तलकिया। उसमें ये कविता छप के आई थी। मूल रूप से ये कविता उर्दू में है, बाद में पिक्चर के हिसाब से उसको ढाला गया था। अब हमें चलना होगा साल 1975-76 के आसपास, जब यश चोपड़ा एक नई पिक्चर बना रहे थे। उस पिक्चर का नाम था कभी कभी। तो इस पिक्चर में मुख्य रूप से 3 बड़े किरदार हैं। एक है अमित मल्होत्रा यानी कि अमिताभ बच्चन। अमित को प्यार है पूजा के साथ और अमित अपने व्यक्ति की ज़िंदगी में एक राइटर है, कवि है। पर पूजा के घर वालों के चलते हुए उन दोनों की शादी नहीं हो पाती और पूजा की शादी होती है विजय यानी कि शशि कपूर के साथ। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि शशि कपूर जो है यानी विजय जो है वो अमित का फ़ैन होता है। उसे अमित की पोएट्री और राइटिंग्स उसको काफ़ी पसंद आती होती है। तो ऐसी ही कुछ ये इस पिक्चर की कहानी थी। और अगर आप देखने जाओगे तो साहिर और अमित का जो किरदार है उसमें काफ़ी सारी साम्यता है। यहाँ पे अमित और पूजा की मोहब्बत पूरी नहीं हो पाती। वहाँ पे साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की जो प्रेम कहानी है वो अपने आप में एक लेजेंड है। उसके बारे में हम ज़रूर कभी आगे बात करेंगे। यहाँ पे अमित अपनी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक राइटर है, एक पोएट है, कवि है। यहाँ पे साहिर लुधियानवी भी अपनी ज़िंदगी में एक चोटी के कलाकार थे। यहाँ पे पिक्चर का नाम है कभी कभी और यहाँ पे साहिर लुधियानवी की कविता का नाम भी है कभी कभी। तो ये सब देखते हुए यश चोपड़ा को काफ़ी पसंद आई थी और उन्हें अपने टाइटल ट्रैक के लिए ये कविता चाहिए थी। तो यश चोपड़ा और साहिर लुधियानवी की बात होती है और साहिर लुधियानवी अपनी रजामंदी इसे दे देते हैं। फिर ये पिक्चर के संगीत का काम दिया जाता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो थे वो उस ज़माने के काफ़ी हिट और मशहूर जोड़ी हुआ करते थे। पर किसी न किसी वजह से ये पिक्चर का संगीत वक्त पे ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इसके चलते हुए साहिर लुधियानवी यश चोपड़ा जी को एक सुझाव देते हैं कि क्यों ना इस पिक्चर का संगीत जो है वो खयाम को दिया जाए। यश चोपड़ा शुरुआत में इसे मानती नहीं है, उनमें थोड़ी झिझक होती है। तब साहिर लुधियानवी उन्हें समझाते हैं कि यश चोपड़ा जो है वो अपने आप में एक बड़ा सुपरस्टार है और हाल ही में ही उन्होंने एक सुपरहिट पिक्चर बनाई थी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को लेके, जिसका नाम था दीवार। और यश चोपड़ा के पास अपने आप एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी था। उसके साथ साथ पिक्चर में काफ़ी हेवीवेट स्टार कास्ट भी थी। अमिताभ बच्चन थे, शशि कपूर थे, राखी थी, वहीदा रहमान थी और साहिर लुधियानवी भी अपने आप में एक बड़े कलाकार माने जाते थे। इसके बाद यश चोपड़ा राज़ी होते हैं और इस पिक्चर का संगीत जो है वो खयाम को दिया जाता है। जब खयाम इस पूरी कहानी में आ जाता है तब खयाम एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले ही ये गाना रिकॉर्ड किया था। और होता ऐसा है कि 1950 के आसपास चेतन आनंद जो कि देव आनंद के भाई थे, वो एक पिक्चर बना रहे थे जिसमें देव आनंद और गीता बली काम करने वाले थे। तो चेतन आनंद जी ने उस वक्त इस गाने को रिकॉर्ड किया था और इस गाने के कॉपीराइट जो थे वो उनके पास थे। उसके बाद खयाम और साहिर लुधियानवी सोचते हैं कि क्यों ना चेतन आनंद जी से बात की जाए। अगर वो इस गाने के साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या वो अपने पिक्चर में उसे अपना ले। तो ये दोनों एक पार्टी के दौरान चेतन आनंद जी से जाके मिलते हैं, उनसे पूछते हैं और चेतन आनंद जी अपनी रजामंदी इसे दे देते हैं। इसके बाद इस गाने को पिक्चर के हिसाब से थोड़ा सा ढाला जाता है, गाना रिकॉर्ड होता है
और जब ये पिक्चर रिलीज़ होती है तब ये पिक्चर सुपर हिट हो जाती है। इसके बाद चेतन आनंद जो है वो इन दोनों को एक एक नोटिस भेज देते हैं। उसके बाद साहिल लुधियानवी और खयाम के लॉयर्स अपने अपने जवाब चेतन आनंद को भेज देते हैं। साथ में खयाम ये भी लिख देते हैं कि इससे पहले जब रिकॉर्डिंग हुई थी तब कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई थी, तो इसके चलते हुए ये मामला रफा दफा हो जाता है। बाद में इस पिक्चर को कई अवार्ड्स भी मिलते हैं। साहिल लुधियानवी को बेस्ट लिरिसिस्ट, खयाम को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर और मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कभी कभी के पीछे। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में कुछ नई फिल्मी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।